अपडेट्स इस तरीके के प्रोग्राम करता है। औरंगाबाद अपडेट्स आज वो चैनल जिसने आज हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारे शहर का नाम रोशन किया है, उसके तमाम जिम्मेदार को इतना बड़ा और इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्यारे बच्चों ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मोहब्बतें बढ़ जाएं और आका की शान में बहुत मेहनतें की हैं। अल्लाह सब बच्चों की काविशों को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इन बच्चों के दिलों में, अल्लाह मासूम दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क मोहब्बत पैदा फरमाइए। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के मुताबिक सबको अपना तर्ज जिंदगी बनाने वाला बनाइए। और अल्लाह इस तरह के जो प्रोग्राम खास तौर से औरंगाबाद अपडेट्स ने अल्लाह शुरू किया है, रब्बुल आलमीन काफी अर्से से सिलसिला जारी है। मालिक आपकी बारगाह में अर्ज है कि ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहे, ऐसे फैसले फरमाइए। और जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया है रब्बुल आलमीन सबको कबूल फरमाइए। अल्लाह जो इंतजामिया है सबको कबूल फरमाइए। अल्लाह इस ताल्लुक से जिन लोगों ने जिस तरह की कोशिशें की है, जो काविशें की है, जो मेहनत की है, सबको कबूल फरमाइए। अल्लाह जिन्होंने जान के जरिए से अल्लाह इसमें सपोर्ट किया, अल्लाह उनकी जानों में खूब बरकत फरमाइए। जिन्होंने माल लगाया उनके मालों में खूब बरकत फरमाइए। अरे अल्लाह जिन्होंने अपना वक्त लगाया है उनकी जिंदगी में खूब बरकत फरमाइए। औरंगाबाद अपडेट्स इस तरीके के प्रोग्राम करता है। रात पारी आती है जिसके लिए ये महफिल सजाई गई। कौन है आखिर वो बच्चा जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जिन्होंने 100 बच्चों के बीच अपना लोहा मनवाया? कौन होगा? लगाइए गेस। खुला है लिए खुला है सभी के लिए बात वहाँ नहीं कोई औरंगाबाद अपडेट्स आज वो चैनल जिसने आज हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारे इस शहर का नाम रोशन किया है, उसके तमाम जिम्मेदार को इतना बड़ा और इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं जैसे कि आप सब जानते हैं जिया सर के नाम से जाना चाहता हूँ और मुझे 5 मिनट दिए गए हैं आपसे बात करने के लिए। इस 5 मिनट में मैं खास तौर से अपनी माओ बहनों से मुखातिब होना चाहूँगा कि आज किस चीज़ की ज़रूरत है और हम उसको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। आज लड़कियों की तालीम की बहुत और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज माशाल्लाह मैं खुद तकरीबन जो है 14 स्कूल कॉलेजेस चलाता हूँ। इसमें हम देख रहे हैं कि लड़कों का और लड़कियों का अगर हम तनासुब देखें तो दोनों में फ़र्क ये नज़र आता है कि लड़कियों के अंदर पढ़ाई में एक संजीदगी है, जबकि लड़कों के अंदर वो संजीदगी नज़र नहीं आ रही है। लड़कों का सारा जहन मोबाइल में, गाड़ियों में, लड़ने में और लड़ाने में चले जा रहा है, जबकि बेटियों का सारा वक्त जो है पढ़ने पढ़ाने में और गैर ज़रूरी कामों से दूर रहने में जा रहा है। तो जैसे कि हमको चाहिए कि जो शख्सियत हमारे पास से बढ़ रही है उसको हम बढ़ावा दें। आज मुस्लिम समाज का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम बेटों को तो पढ़ा रहे हैं लेकिन बेटियों के अंदर थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं एक डर और खौफ का माहौल बना हुआ है
और बेटियों को पढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो माहौल बना हुआ है कि आज हमारी हजारों बच्चियां जो है तो घरों पे बैठ जा रही हैं, बिला वजह बैठ रही हैं। छोटी छोटी बातों के ऊपर पेरेंट्स अपनी बच्चियों को घर पे बिठा ले रहे हैं। एक एक साल की दुल्हनें हैं, 6-6 महीने की दुल्हन है, 2-2 साल की दुल्हनें हैं, 3-3 महीने का बच्चा है, 5-5 महीने का बच्चा है। जब ये बच्चियां घर पर आकर बैठ जाती है तो एक सवाल हमारे जहन में पैदा होता है, और वो सवाल ये है कि क्या हमने अपनी बच्चियों के साथ इंसाफ करें। 10वीं होते ही हम अपनी बच्चियों की तस्वीरें निकालना शुरू कर देते, 12वीं होते ही उसकी तस्वीरें निकालना शुरू हो जाती है। हम मार्केट में निकल पड़ते हैं, 500-1000 रुपए वाली एक लेडीज लगाते हैं जो बिना सोचे समझे आपकी बच्ची को किसी के गले में बांध देती है अपने जरा से कमीशन के लिए। ये गैर वाजिब बात है। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि हमारे माशरे को चाहिए कि आज जो शादियां हम 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए लगा के शादियां कर रहे हैं अपनी बच्चियों की, और वही बच्चियों को सिर्फ 10वीं तक और 12वीं तक पढ़ा के छोड़ दे रहे, क्या ये इंसाफ है? कल को अगर बच्ची के साथ अल्लाह ना करे अगर कोई बुरा वक्त आता है किसी भी हादसे के तहत, तो क्या ये सवाल हमारे सामने नहीं पैदा होता कि जो 20 लाख रुपए लगा के 10 लाख रुपए लगा के हमने अपनी बेटियों को रवाना करे, गैर जरूरी लोगों को खुश करे। लोगों का तो ऐसा है कि अगर आप सोने का बर्फ लगाकर भी अगर उनकी दावत करेंगे और उनको खाना खिलाएंगे तो लोग आकर उसमें भी नुक्स निकालेंगे, कोई 2 आइटम ज्यादा रहते तो मजा आता था। लेकिन अगर यही 10-20 लाख रुपए अगर हम अपनी बेटियों की तालीम पे लगाएं और अपनी बेटियों को दो है, इन लोगों से आप राब्ता कायम करें और इनसे कहें कि भाई हमको जो तो पहुंचाएं। मेरा ऑफिस कटकट गेट रोड प्राइम स्टार। शुरू करते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है और इनामत बहुत ज़्यादा है। बच्चों को बांटना, इसलिए अब हम प्रोग्राम का आगाज़ शुरू करते हैं। तो क्यों हाफिज आरिफ नूरी साहब भी तशरीफ लाए हैं। हम इनका दिल के गहराइयों के साथ मेरे अजीज दोस्त मेरे साथ जो बहुत मैं इंतज़ार कर रहा था जिनका हाफिज आरिफ नूरी साहब तशरीफ लाए हैं, मैं इनका दिल के गहराइयों से इनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। जिनके साथ हम लोग पढ़कर बड़े हुए हैं, मेरे ऐसे अजीज दोस्त जनाब हाफिज आरिफ नूरी साहब तशरीफ लाए हैं। हर वक्त जब आवाज़ दी गई हाफिज नूरी साहब तशरीफ लाते गए। ऐसे हमारे प्रोग्राम में वो अक्सर आते हैं और ख़ास बात ऐसी है कि वो मदरसे के नाजिम हैं, एक मदरसे के जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर भी अपना कीमती वक्त, हालांकि आज जो है पीरगफ साहब ने इनका बयान था, लेकिन वो बड़े बयान को छोड़कर हमारे साथ हमारे बीच यहाँ पर आए। उनका हम दिल के गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। जगह ले लें इको औरंगाबाद अपडेट्स इस तरीके के प्रोग्राम करता है। और अब हाफिज आरिफ नूरी साहब, मौलाना सुलेमान साहब, मौलाना अशरफ साहब, इम्तियाज़ भाई जिन और मुफ्ती सली साहब यहाँ पर आए हैं, प्रोग्राम का इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम को अब यहाँ पर हम शुरुआत देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। लहा मा कसबत व अलैहा मा कसबत। रब्बना ला तु'ाखिज़ना
इसी के बाद हमारे अजीज दोस्त जनाब कारी अब्दुल मतीन साहब अशरफी तशरीफ लाए हैं। हम दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। अपना कीमती वक्त देकर इस प्रोग्राम में आना ये एक बड़ी काबिल बात है, और अपना कीमती वक्त देने के बाद में यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाना ये हमारे लिए सादतमंदी की बात है। अब जिस तरीके से कुरान की तिलावत के बाद सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पेश करने के लिए मैं जनाब फारूक साहब से कहूँगा कि पीरी साहब मंच की ओर बढ़े और नात पाक पेश करें। जनाब फारूक साहब यहाँ पर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। हुजूर जा रहे हैं, जिसके चलते आपसी बातचीत में गलत अल्फाजों का इस्तेमाल, आए दिन लड़ाई झगड़े और माँ बाप के पुलिस स्टेशन के चक्कर, नौजवानों का देर रात तक मोबाइल में गेम्स खेलना, चाय पीने के लिए कागजी पर जाना और रात में 3 से 4 बजने तक घर आकर सो जाना, जबकि दिन के 24 घंटों में से सबसे बेहतरीन वक्त रात में 3 से 4 बजे का ही है, क्योंकि इस वक्त रब्बे ज़ुल जलाल खुद पहले आसमान पर आकर कहते हैं कि क्या कोई है मुझसे मांगने वाला, क्या कोई है मुझसे माफी तलब करने वाला। मगर हमारे नौजवान, मुझे ऐसा लगता है कि इनको समझाने के लिए एक परफेक्ट गलत रास्तों पर है, उनको कैसे रोकें। इसका जवाब है तालीम, अच्छी सोच और पेरेंट्स का सपोर्ट। आइमास से खामोशी से मेहनत करो और कामयाबी को अपनी आवाज बुलंद करना। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने सारे डिग्नेटरीज और सारे बोर्ड ऑफ मेंबर गाइस का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, और मैं अल्लाह पाक का बड़े शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस बड़ी अहम मजालिस में अल्लाह पाक ने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं अपने वालिदैन मोहतरम का भी बड़ा शुक्रगुजार बनता हूँ जिसने मुझे बोलना सिखाया। मैं अपने उन्वान की तरफ बढ़ता हुआ चलूँ कि मेरे अजीज़ों, कि जब मोहब्बत की इंतहा जब मोहब्बत अपनी इंतहा पर पहुंच जाती है, तब अल्फाज अपने सारे जज़ाइर को छोड़ देती है और सिर्फ जज्बात काम आते हैं। और मोहब्बत भी वो जो दुनिया का सबसे अजीम तरीन रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, इसकी मैं आपको हिस्ट्री में लेता हुआ चलूँ कि ये जो मजालिस है, ये जो तहरीकें हैं, ये सहाबा के दौर से है। मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि हसन बिन साबित, अब्दुल्ला बिन रवाहा जैसे सहाबी अपने दौर के अंदर नबी की अज़मत, नबी की मोहब्बत को अपने अशार के जरिए, अपने नबी का पैगाम अपने अशार के जरिए बयान करते थे। ये अल्फाजों का जो ज़ख़ीरा है, ये अल्फाजों का ज़ख़ीरा इतना ही अहम था उस ज़माने में भी और आज के ज़माने में भी, जितना तलवार की अहमियत और जितनी तलवार की अहमियत जंग के मैदानों में है। मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि आजकल ऐसी मजालिस की हमें क्यों ज़रूरत है, हमें ऐसी मजालिस की क्यों ज़रूरत है, ऐसे नात कॉम्पिटिशन्स की हमें क्यों ज़रूरत है। क्या हम मुसलमान नहीं है, क्या हम ईमान वाले नहीं है। मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि इसकी ज़रूरत हमें हमारे अंदर नबी की मोहब्बत को पैदा करना, नबी की मोहब्बत को पैदा करना है, नबी की अजमत हमारे दिलों में पैदा करना है। मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि आजकल हम दुनिया की चमक धमक और मटीरियलिज्म में इतने मशगूल हो चुके हैं कि हमारे दिलों से नबी की अजमत, नबी की मोहब्बत निकल चुकी है। मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि दुनिया की मटीरियलिज्म इतनी बदतरीन चीज़ है कि हमने हमारे दीन को भुला दिया, और जैसे ही हमने हमारे दीन को भुला दिया, अल्लाह पाक ने हमें ज़लीलियत का रास्ता बता दिया। कि अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं कि तुम मेरे नबी के दीन का काम ना करोगे, तुम मेरे दीन का काम ना करोगे तो हम दूसरी कौमों को जिंदा करेंगे और हम उनसे काम लेंगे और तुम्हें ज़लालत का रास्ता दिखाएंगे। मेरे अजीजों, आज हमने इतनी दुनिया की रवायात को, दुनिया के जो इवेंट्स है, दुनिया के कॉन्सर्ट, ये जो रस्मी रिवाज को हमने इतनी तरजीह दे दी कि नबी की मोहब्बत जो नातों के जरिए सहाबा इकराम, जो हमारे बुजुर्ग अल्लामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद रूमी और अमीर खुसरो जैसे जो अपने अल्फाज
अल्फाजों के जरिए नबी की मोहब्बत का पैगाम पहुंचाते थे, हमने उस मोहब्बत के पैगाम को एकदम भुला दिया, हमने हमारी जिंदगियों से निकाल दिया। मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर हम दुनिया के अंदर सुकून, इत्मीनान, राहत चाहते हैं, हिदायत चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो हमें नबी की सुन्नत को, नबी की अज़मत को, नबी की मोहब्बत को अपने दिलों में वापस जिंदा रखना होगा। ये नात के ये प्रोग्राम ये सिर्फ एक तकरीब नहीं है, ये अहद है कि हम इससे यहाँ से उठने के बाद एक अपने दिल में अहद कर लेंगे कि हम नबी की सुन्नत को अपने जिंदगी में लाएंगे, अपने घरों में लाएंगे, अपने माँ बाप अपने घरों में लाएंगे, अपने बच्चों में पैदा करेंगे। मैं इख्तिताम पर पहुंचने से पहले एक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का अशार बयान करना चाहता हूँ, जो सिर्फ अशार नहीं बल्कि एक अकीदा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये थे इसके बाद बारी आती है एक ऐसे शख्स की जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये मदरसे के नाज़िम है। उसके अलावा खास बात ऐसी है कि हाफिज आरिफ नूरी साहब और मैं एक ही क्लास में पढ़ा करते थे, साथ में हम लोग साथ में पढ़े हैं और हम दोनों की उस्ताद है। सिर्फ बात ऐसी थी कि इनसे बचपन को डालते थे कि अब्बा पियासा थे तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, ख़वातीन इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ख़ुसूसी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए ज़्यादा वक्त न लेते हुए मुख्तसर अंदाज में चंद बातें मैं आपके सामने पेश करूँ। उससे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई मोहब्बत के साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी ज़रूरत क्यों और मदारिस इस्लामिया की अहमियत। आइए औरंगाबाद अपडेट चैनल के सालाना प्रोग्राम का उन्वान दिया गया है इश्क़े नबी। तो मैं डॉक्टर इकबाल का एक इशारा आपके सामने पेश करूँ, उसी से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ कि मग़ज़े कुरान रूह ईमान जाने दीन। कुरान का मग़ज़ ईमान की रूह और दीन की जान। डॉक्टर फरमाते हैं मग़ज़े कुरान रूह ईमान जाने दीन हस्बुहु बे रहमतल लिल आलमीन। मग़ज़े कुरान भी मोहब्बत रहमतुल लिल आलमीन है, ईमान की जान भी मोहब्बत रहमतुल लिल आलमीन है और दीन की ईमान की और दीन की रूह भी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, ये हमारे अल्ताफ भाई और जावेद भाई की कोशिश है कि चाहे हम दुनियावी एजुकेशन की लाइन में हो, चाहे दुनियावी दीनी एजुकेशन की लाइन में हो, चाहे हम किसी भी मरहले में और किसी भी सेक्टर में जिंदगी गुजारे हो, हमारा ताल्लुक, हमारी निस्बत, हमारी जद्दोजहद सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत रसूल हासिल करने के लिए होनी चाहिए। इसीलिए बच्चों के अंदर बेदारी आए दीन के हवाले से, इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, क्योंकि रब्बे कदीर ने फरमाया कि हमने हमारे महबूब को तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना आइडियल बनाया ताकि तुम हमारे महबूब की जिंदगी को देखो और उसी तरह अपनी जिंदगी को ढालने और उसी तरह अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। जब हमारी कौम दीन से दूर होती गई, जब चाहते हैं वो छोटी सी कामयाबी हासिल करे, उनकी हौसला अफजाई बढ़ी करे, उनको शाबाशी और उनको इनाम।
हमारे बच्चों को कहीं कोल्ड ड्रिंक के लिए नहीं भेजता हूँ। और मदारिस से इस्लामिया सबसे ज्यादा किसी चीज पर जोर देती है, स्कूल के बच्चे मैथ कॉम्पिटिशन में। मैं आप लोगों से आज इस मंच से कह रहा हूं, निकाल दीजिए अपने उस स्कूलों से बच्चों को जहां पर दीन की समझ देने से वो लोग इनकार कर रहे हैं। याद रखिए, कल क़यामत के दिन आपसे पूछ होगी कि आपके बच्चों को जहां आपने तालीम दी, क्या वहां पर दीनी दर्स की तालीम दी जाती थी? ये चीज याद रखिए। और कई स्कूल ऐसे भी है जो इंग्लिश स्कूल है, लेकिन वहां के बच्चों ने आके नाक पढ़ी है। कई जब उसके बाद में मैंने और जावेद पटेल ने न्यूज चलाई कि नाक कॉम्पिटिशन रखा जा रहा है औरंगाबाद अपडेट्स की तरफ से, तो हमने देखा कि कई न्यूज लगाने के बाद सिर्फ 2 घंटे के अंदर, सिर्फ 2 घंटे के अंदर 25 बच्चों के कॉल। कितने बच्चों के? 25 बच्चों। और वो स्कूल में ऑलरेडी जा चुका था, लेकिन वहां से आपको लिस्ट नहीं दी। ये बड़ी हमारे लिए शर्म की बात है कि क्या ऐसे स्कूल भी है। अगर डांस का प्रोग्राम होने दीजिए, हर पेरेंट्स यहाँ पर आकर डांस देखेगा। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, हमने देखा है कि जब डांस होता है बड़ी खुशी के साथ वही माँ बाप अपनी औलाद को लाकर स्टेज पर प्रोग्राम करती है। क्यों आखिर डांस कॉम्पिटिशन के लिए, क्यों आखिर तकरीर के लिए, क्यों आखिर क्विज के लिए अपने बच्चों को आप आगे नहीं करते? एक आज ये बड़ा सवाल मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ और एक दिल की तड़प मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ कि मैं जितने बच्चों को फोन लगाता था, किसी के पेरेंट्स ये पूछते थे प्रोग्राम कब खत्म होगा, किसी के पेरेंट्स ये पूछते थे क्या हमारे बच्चों का नंबर आया है, किसी के पेरेंट्स ये पूछते थे अगर हमारे बच्चे का नंबर नहीं आया तो हम प्रोग्राम में नहीं आएंगे। ये क्या हम लोग कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को दीनी तालीम की तरफ हमको बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे, जैसे हमारे पूरी ने कहा, याद रखिए जैसी जैसी बच्चे की उम्र जाती जाएगी आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। याद रखिए आप लोग, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और याद रखिए दूसरी चीज जो आज है, मैं आप लोगों के बीच में बोलने के लिए आया हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, हालांकि टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं इसलिए बात आप लोगों के बीच में रखने आया हूँ। कोई किसी भी जमात से ताल्लुक रखे, कोई किसी भी जमात से ताल्लुक रखे, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह के वास्ते किसी को जहन्नमी मत कहो। अल्लाह के वास्ते मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जो जिस मसलक पे है उस मसलक पे रहे। हम दीन बचाने की कोशिश करें, दीन मिटाने की कोशिश करें। ये मैं आप लोगों से आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और ये काम किसी और को नहीं करना पड़ेगा, ये काम मुझे और आपको जो नौजवान यहाँ बैठे हैं उनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम नौजवानों से आगे बढ़ेगा। ये काम जो है मैंने अक्सर देखा है कि आज हमारे अंदर से अखलाक निकल गए हैं। आज अगर किसी के ताल्लुक से कोई चीज पता चलती है, सबसे ज्यादा हम लोग उसको व्हाट्सएप पे वायरल करते हैं। आप याद रखिए, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो गुनहगार नहीं है। कोई ये दावा करे कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, वो हाथ ऊपर करे, हम सब उसके साथ बैठ करेंगे। कोई ऐसा नहीं है इस मजमे में, बल्कि अगर किसी को ढूंढे भी तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐप निकलेंगे। हम क्यों ऐसा करते हैं? किसी को अगर हम मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसको नुकसान मत पहुंचाइए। अगर ऐसे प्रोग्राम को हम मदद नहीं कर सकते, कान खोलकर सुनिए, क्योंकि आज जिस तरीके से मुझे कॉल आए, बड़े तकलीफ के कॉल है। अगर आप ऐसे प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं कर सकते, अल्लाह की कसम आप लोग इस प्रोग्राम को मत रोकिए, अल्लाह आपको बर्बाद भला कर देगा। क्योंकि ऐसे प्रोग्राम नबी के सामने किए जाते हैं, नबी के नाम पर किए जाते हैं। ऐसे प्रोग्राम में अगर आप इसकी रुकावट पड़ेंगे, याद रखिए अल्लाह आपकी धज्जियां उड़ा कर रख देगा। ये चीज आप लोग याद रखिए। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, हर जाइए, खामोश हो जाइए। बहुत अल्लाह के दान पड़े हुए हैं जो लोग आपका सपोर्ट करने तैयार हैं। और मैं आखिरी बात आप लोगों से ये कहूंगा, ये दिल की गहराइयों से निकलने वाली बात थी, इसलिए माफी चाहता हूँ मैं आप लोगों के सामने ये बात रखा हूँ। दूसरी बात, ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। जिन लोगों ने हमको स्पॉन्सर किया है, वीडियोस आप लोग सारे पीछे देख रहे हैं, जैसे वीडियो बनाइए, ये सारी टूर्स एंड ट्रैवल्स है, यही पास में नीचे उतरने के बाद अगर हम लेफ्ट में जाएंगे, सारी टूर्स एंड ट्रैवल्स है। वहां पर जो लोग उम्र जाना चाहते हैं, हज पे जाना चाहते हैं, वो लोग वहां पर पहुंचिए। आपको औरंगाबाद अपडेट्स का अगर आप नाम बताएंगे तो आपको 110% उसके अंदर डिस्काउंट होगा। तो आप लोग सारी टूर एंड ट्रैवल से वहां पर जाकर इस्तेमाल हासिल कर सकते हैं। इसके बाद ये हाई टच है। ये हाई टच जो है वीआईपी फंक्शन हॉल जो है उसके सामने ये शॉप है, वहां पर आपको सारी चीजें वहां पर अवेलेबल मिलेगी। जैसे तिजोरी मिलेगी, उसके अलावा जैसे आपको लॉग यहाँ पर नजर आ रहा है, जो स्पेशल लॉग वहां पर मिलता है वो है, ये मौलाना सुलेमान कासमी साहब की दुकान है। आप लोग हाई टच पे जाकर वहां से जो चीजें आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। और मौलाना सुलेमान
को कहूँ कि बहुत जल्द जो लोग अपने बच्चों को चाहते हैं कि हाफिज व आलिम बनाएं, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मदरसे में बच्चे की खाने की बरोबरी होगी नहीं होगी। माशाल्लाह आज तो बहुत अच्छे हाल है। हाफिज आरिफ नूरी यहाँ पर बैठे हैं, इनको पूछिए आप, जिस वक्त हम पढ़ा करते थे उस वक्त 2 वक्त खाना मिलता था और खास बात ऐसी थी उस खाने की भी कि हमको जिस वक्त खाने के लिए कहा जाता था उसकी 5 मिनट के बाद भी अगर हम लेट हुए तो खाना नहीं मिलता था। हाफिज आरिफ नूरी मौजूद है, पूछिए आप उस वक्त का दौर। लेकिन ये कैसा मदरसा कायम कर रहे हैं, इनको मुबारकबाद हो। इन्होंने हमारी सोच में सोच मिलाई, इनकी सोच को समझ में आता है कि बहुत अच्छी सोच रखकर ये काम कर रहे हैं। ऐसा मदरसा होगा जो मदरसे में VIP ट्रीटमेंट बच्चों को दिया जाएगा, वहाँ पर रूम में AC होगी, वहाँ पर हाफिज आलिम का बच्चा बनेगा ही बनेगा, लेकिन जिस फील्ड में हम उसको उतारेंगे मैदान में, वो उस फील्ड पर इंशाअल्लाह 110% वो उतरेगा, 110% उतरेगा। तो जो लोग चाहते हैं कि ऐसे मदरसे के अंदर हमारे बच्चों को पढ़ाएं, हमारे बच्चों को तालीम दें, तो बहुत जल्द ऐसा मदरसा मौलाना सुलेमान साहब जो है शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट बताइए इसके बाद। ये गाजी साहब यहाँ पर बैठे हैं, इनका डेवलपमेंट का कारोबार है, पॉपुलर फेमस आपने देखा होगा। इनकी खास बात ऐसी है कि इस दौर में, इस जमाने में हमने अक्सर देखा है कि बहुत ज्यादा आज फिटनेस नजर नहीं आती, और खास तौर से डॉक्टर जयसवाल भी यहाँ पर बैठे, उनसे पूछिए आप। डॉक्टर जयसवाल साहब से बात हो रही थी परसों, उन्होंने बताया कि फिटनेस पर खास तौर से ध्यान देना चाहिए, और हमारे पास तो ऐसा है कि फिटनेस के ऊपर किसी के ऊपर ध्यान नहीं है। लेकिन माजिद साहब की खास बात ऐसी है कि हर वक्त मैच करवाते रहते हैं, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, ऐसे मैचेस कराकर नौजवानों में बेदारी पैदा कर रहे हैं, जिससे नौजवान अपने आप को फिट महसूस करें। उनके साथ वीडियो में आप देख रहे हैं समाज सेवक जनाब इरफानुद्दीन साहब हैं, जो बुड्डी लाइन के नगर सेवक इनके वालदा रह चुके हैं। आप नेक्स्ट आगे लीजिए। इन लोगों ने प्रोग्राम को मेरे साथ बड़ा हेल्प किया है, बड़ा सपोर्ट इन लोगों का मेरे साथ रहा है। इसके बाद में ये अनमोल हेडवेयर है, ये है गंदी शहीदा मस्जिद के सामने अनमोल हेडवेयर है। वहाँ पर भी आप लोग जाकर, जैसे लॉक है, उसके अलावा वहाँ पर जो चाबियाँ रखने की चीज़ें वो वहाँ पर है, और बहुत सारी इतर अगर आपको लेना है तो इतर भी वहाँ पर मिल जाएगा, और जो बाथरूम सेट होता है वो भी उनके पास में अवेलेबल मौजूद है, वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बारी आती है सानिया आयुर्वेदिक सेंटर की। ये बने मियां दरगाह के पीछे शागल में ये इनका क्लिनिक है, डॉक्टर रईस शाह इनका नाम है, बहुत अच्छे हकीम हैं, और खास बात ऐसी है कि सारा इलाज जड़ी बूटियों से करते हैं। कई मरीज इनके पास मैंने ऐसे देखा, जो मरीजों का इलाज नहीं हुआ, ये अपने हाथ से दवाई बनाकर उनको जो है माशाल्लाह ठीक करते हैं। तो जिन लोगों को वहाँ पर मरीज के लिए जाना है तो आप बने मियां दरगाह के पीछे जा सकते हैं। आगे लास्ट, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मैं 2 मिनट के अंदर मेरी टीम से कहूंगा कि प्लीज आप स्टेज पे आए, और 3 महीने से पिछले ये लोग कंटिन्यू मेरे साथ हैं। ये प्रोग्राम मेरे अकेले का नहीं है। जावेद पटेल आइए प्लीज स्टेज पे, आइए आप भी आइए स्टेज पर, आइए प्लीज। नवीन का नवीन प्लीज। ये जो टीम है ये देख लीजिए आप, ये टीम मेरे साथ में पिछले 3 महीने से गोश्त का कारोबार है। गोश्त बोले तो थोड़ा इदरीस में थोड़ा जज्बा है, उसके बाद शॉप, उसके बाद में ये अब्दुल रशीद साहब, ये गेस्ट हाउस के मैनेजर है। एक चीज परसों के दिन गेस्ट आ रहे थे वहाँ, तो रूम नहीं मिल रहे थे माजिद, उनकी जॉब दांव पे लगाकर रूम दी, उनकी जॉब, हालांकि ये मालूम था उनको, हसन मुस्लिम आने वाले थे, बच्चों कड़ू यहाँ पर थे, बहुत लोग आने वाले थे, रूम अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उनकी जॉब दांव पे लगाए हुए सिर्फ इस प्रोग्राम की। जोरदार तालियां बजाइए रशीद भाई। उसके बाद ये मेरे दोस्त शकील है, जैसे मैं हर प्रोग्राम में बोलता हूँ, ये वैसे अगर देखा जाए तो माली हालत से बहुत कमजोर है। मैं ये सच बात आपको बताता हूँ, किराए का घर है, सुबह काम पे जाना है, शाम में खाना है, लेकिन पिछले 3 महीने से मेरे साथ लगा हुआ है। सुबह काम पे जाना है तो खाना है, क्या लेना देना है, इस प्रोग्राम से क्या फायदा है। लेकिन आज सुबह 7 बजे से मेरे साथ घर पे भी नहीं गया, रात में
ट्रॉफी सर्टिफिकेट लाने पैदल चले, पैठनगेट पे गए, वापस भी पैदल आए, ट्रॉफी नहीं मिली, पैदल आज सुबह फिर पैदल गए। क्या है इनको, क्या लेना देना है मेरे साथ लगे? सब लोग मेरे साथ लगे हुए हैं, ये लोगों की मोहब्बत है नबी के ताल्लुक से खत्म। बाकी लोगों को क्या लेना देना है, किसको पड़ी है, किसके पास टाइम है, लेकिन पैदल मेरे साथ घूम रहा है। उसके बाद ये एसडी हनीफ साहब, ये टेक्निकल इंजीनियर है, अपने काम को 5 दिन से बंद है, 5 दिन से काम बंद है, मेरे साथ लगे हुए। बच्चों की लिस्ट आई नहीं है, फिर वो फोन कर रहे हैं, कौन से बच्चों से कांटेक्ट हुआ, फिर वो मेरे साथ लगे हुए। उसके बाद बारी आती है सुल्तान अजीज, अभी ट्रॉफी गड़बड़ हो गई थी कुछ, हालो हाल प्रोग्राम छोड़ के यहाँ से भाग सर, प्रोग्राम छोड़ और वहां बैठ के 2 घंटे, ये अब्दुल रहीम फैशी 2 घंटे बैठ के ट्रॉफी कलेक्ट करके देखे। क्या लेना देना है, कोई पैसा मिलने वाला है, कोई पेमेंट मिलने वाली है शाम में नहीं। उसके बाद हारिस की बारी आती है, ये हारिस मेरे साथ कंटिन्यू फोन लगाने में मेरे साथ है, फिर लिस्ट बनाने में मेरे साथ है, फिर उसके अलावा सुबह जिस दिन कॉम्पिटिशन था, सुबह नींद में उठ के भाई मेरे से गलती हो गई, मैं आधा घंटा लेट हो गया, सिर्फ आधा घंटा लेट, भाई साहब तो फोन कर रहे हैं वहां से कि यार मैं लेट हो गया, भागते आया इफ्तिखार में उठ के नींद से, अरे मैं लेट, इंजीनियर है, हालांकि इंजीनियर है, क्या लेना देना है, छुट्टी आज 5 दिन से छुट्टी पैसा। उसके बाद जावेद पटेल जी का औरंगाबाद अपडेट के संपादक है, हम दोनों ने शुरुआत की, स्टार्ट की, भाई हमको करना क्या है, आज हम मीडिया को चला रहे हैं, लेकिन हमारी फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, ये नियत एक दिल में कि भाई करना क्या है। मीडिया चल रहा है, हम लोग को जो मकसद है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन इसका खाली मकसद क्या है, करना क्या है, सिर्फ मीडिया चलाना तो नहीं है, फिर हमारी फॉर्म को क्या दे सकते हैं। इसके लिए मैं सोचा कि काम करेंगे, नाम कॉम्पिटिशन शुरू करेंगे, और अल्लाह का फजल है कि नाम कॉम्पिटिशन शुरू तो हुआ, लेकिन आज 5 साल के बाद में उसका रिजल्ट ये देखने को मिला अल्लाह के फजल से कि जहां लोग मिलते हैं सबसे पहले पूछते हैं आपका कॉम्पिटिशन क्या है, हमारे बच्चों को पढ़ाना, तो ये उसका रिजल्ट हम लोगों को दिखाता। उसके बाद जरा मुजफ्फर साहब, इनको सब पहचानते, सारा औरंगाबाद पहचानते, क्योंकि पाए अगर खाना है इनसे मिला जुल के रहना पड़ता है। रमज़ान में पाए लगते शुरू हुए अपने इफ्तिखार में, तो शमा होटल के पाए लगते, तो ये हमारे मुजफ्फर साहब, ये भी मेरे साथ 1 डे से लगे हुए। उसके बाद ये अल्ताफ है, हालांकि अल्ताफ साहब का डेकोरेशन का जब रेट की बारी है तो पहले मेरे को पूछते कौन सा क्या रखे आपने, अरे नाम कॉम्पिटिशन, अगर इनका बिल हुआ 10,000 तो 7 हो जाए, काम करो 5,000 रुपये दो, 5,000 रुपये मेरी तरफ से डिस्काउंट, ऐसे मेरे साथ रखते हैं। उसके बाद ये इमरान, ये तो मेरे बचपन के दोस्त थे, लेकिन कंटिन्यू मेरे साथ है। मुंबई गए थे अभी शादी में, आने के लिए लेट हो गए, परेशान हो गए, मेरे को वहाँ से फोन पे पूछे शादी में, तो मैंने बोला तू शादी कर ले भाई, बात में देख क्या है, बोले नहीं यार वो कॉम्पिटिशन का क्या है, अरे मेरे को वीडियो भेज, अरे कौन से किसका नंबर आया, क्या लेना देना है, पेशे से कॉन्टेक्टर है, पैसे मिलने वाले, तो ये मेरी टीम, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। जजेस का है दोनों, मुख्तार साहब, फारूक साहब, प्लीज स्टेज पर आइए। आगे शाकिर का, शाकिर में चाय पिलाओ, लोग सीढ़ी में चाय भी नहीं, पानी भी नहीं, क्या पिलाओ मुझे। ये दोनों जजेस थे प्रोग्राम के। इन लोगों ने जब मैंने इनसे बाद में बात की, जब रिजल्ट देखा, तो इन लोगों ने इतनी संजीदगी के साथ रिजल्ट दी। मुख्तार साहब के भाई का एक्सीडेंट हुआ 2 तारीख को, जनाब मलिक साहब का एक्सीडेंट, फोन पे फोन आ रहे हैं, खालिद साहब भाई का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट होने का, फिर भी पूरा कंपटीशन करने के बाद 4:30 बजे के बाद वहां से हमारे पास है। अच्छा, आपको पेमेंट देने वाले क्या लेना देना है किसी को, लेकिन इन लोगों का ये मोहब्बत है, नबी के नाम के साथ मोहब्बत है, इसलिए लोग मेरे साथ जुड़े। फारूक साहब वक्फ बोर्ड में है, वक्फ बोर्ड में रहते हुए सुबह मैं इनको फोन कर रहा हूँ 8:30 बजे, फारूक साहब कहाँ पर है, बोले आप कहाँ पर, मैं बोला मैं बैतुल यतीम के पास हूँ, बोले मैं बैतुल यतीम में हूँ, तुम उसके पास है लेकिन मैं अंदर ऑलरेडी आ चुका हूँ। तो ऐसे टीम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और खास बात ऐसे है कि प्रोग्राम तो होता है, लेकिन प्रोग्राम जब तक कि आपके जैसे लोग इसको स्पॉन्सर्स नहीं करेंगे, प्रोग्राम नहीं होगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब जब जहां जहां इस तरीके के प्रोग्राम होते रहेंगे, अल्लाह ने आपको उस काबिल चुना है। याद रखो, लोगों के पैसे कहीं और जगह भी इन्वेस्ट हो रहे हैं, लोग हराम में पैसा डाल रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह पैसा आप लोग लगाएंगे, याद रखिए इंशाअल्लाह इसका अजर आपको अल्लाह देगा, और इंशाअल्लाह इसका अजर आपको अल्लाह 110% देगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब जब ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, आप लोग हिस्सा बनिए। आप
आप लोग अगर स्पॉन्सर्स नहीं करेंगे, मौलाना सलमान साहब आप लोग अगर स्पॉन्सर्स नहीं करेंगे तो ये प्रोग्राम नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जब हम आपको, वैसे आपको जब हमने आवाज़ दी आप लोग हाजिर हुए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जब हम आवाज़ देंगे इस प्रोग्राम के लिए आप लोग लब्बैक कहें। आप दुआ पटेल साहब का जावेद पटेल साहब का जनाब जावेद जनाब अल्ताफ भाई का भी इस्तेमाल हमारे मोहसिन भाई करेंगे। मोहसिन भाई से गुजारिश करता हूँ कि अल्ताफ भाई को शॉट देकर इस्तेमाल दी दुनिया रात होने तरक्की उठा वअला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व
वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मा दवामिक व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मा खुरूदिक व लकल हम्दु हम्दन ला मुंतहा लहु दूना मशीयतिक व लकल हम्दु हम्दन ला क़ाइदुहु इल्ला रिज़ाक व लकल हम्दु हम्दन इंद कुल्ली तरफत ऐन व तनफ्फुस कुल्ली नफ्स। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امرك يكون। اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا। اللهم انا نسالك العفو والعافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه। اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الرزاق والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا। प्यारे अल्लाह, जाहिर में आपके बंदे हैं, हकीकत में निहायत ही गंदे हैं। रब्बुल आलमीन, हम सब गुनहगार हैं। ए अल्लाह, आज आपके नबी की शान में, आपकी नबी की मोहब्बत में ए अल्लाह जमा हुए हैं और आपसे सच्ची पक्की मग़फ़िरत के तलबगार हैं। अल्लाह, हम सब के सब गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, अपने फज़ल से हमें माफ़ी का हमें ऐलान कर दीजिए। अल्लाह, अपना खुसूसी फज़ल शामिल हाल फरमाइए, बेइंतहा लुत्फ़ करम से माला माल फरमाइए। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और उनकी मोहब्बत में आपने जमा फरमाया है, उनकी मोहब्बत में आपने जोड़ा है। तो अल्लाह, हम सब के दिलों में अल्लाह प्यारे नबी के इश्क को जला दीजिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बसा दीजिए। हमारे खून के कतरे 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 में अल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बसा दीजिए। प्यारे अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अदाओं को हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाने वाला बना दीजिए। प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दीजिए। आका के नक्शे कदम पर चलने वाला बना दीजिए। अल्लाह, मुसलमानों की मदद फरमाइए, हर तरह से ईमान वालों की मदद फरमाइए। दुनिया के कोने कोने कोशे कोशे चप्पे चप्पे में जहाँ कहीं भी हमारे ईमान वाले भाई बसते हैं, अल्लाह आप सबके साथ भलाई का, खैर का, आफियत का, आफो का, दर उधर का, सत्तारी का, सहूलत का मामला फरमाइए। अल्लाह, हर की जान में, माल में, ईमान में, मकान में, दुकान में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाइए। अल्लाह, हम सब के साथ अपना खुसूसी फज़ल शामिल हाल फरमाइए। अल्लाह, सबकी हादसात से हिफाजत फरमाइए, आने वाले फितनों से हमारी हिफाजत फरमाइए, हर तरह की खैर खूबियों से हमें माला माल फरमाइए, हर तरह के शुरूर व फित्न, आफत व बलियात से हम तमाम की खूब हिफाजत फरमाइए, हर तरह की खैर खूबियों से हमें मुत्तसिफ फरमाइए। तो अल्लाह, हकीकी मानों में मुसलमानों को जो अखलाक होने चाहिए वो अखलाक हमारे अंदर पैदा कर दीजिए। अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा हमारे से हमें मुत्तसिफ फरमाइए, अपना खुसूसी फज़ल शामिल हाल फरमाइए। अल्लाह, पूरी उम्मत परेशान हाल है, सबकी परेशानी को दूर फरमा। जो बेरोजगार है उनको हलाल बरकत वाले रोज़ से मालामाल फरमा। जो मक़रूज़ है अल्लाह की फ़र्ज़ कर रहे हैं गैर से मुहैया फरमा। अल्लाह, जो बेऔलाद हैं उन्हें सौले औलाद नसीब फरमा। जो भाई बहनें भी बिहार बैठे हैं अल्लाह उनके निकाह ब्याह के इंतज़ामात फरमाइए। पहले जो हराम कारियों में मुब्तला है अल्लाह उनको हलाल वसाइल अता फरमा दीजिए। अल्लाह, जिनकी औलाद माज़ूर है अल्लाह उनको सेहत याबी अता फरमाइए। जो बीमार हैं उनको खूब शिफाए कामिल अता फरमाइए। अल्लाह, हमें शरीफैन की खूब हिफाजत फरमाइए। अल्लाह, मसाजिदों की, मदारिस की, खानकाहों की हिफाजत फरमाइए। तमाम दीनी तंजीमों की हिफाजत फरमाइए। तमाम उम्मत मुस्लिमा की खूब हिफाजत फरमाइए। अल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह मोहब्बतें बढ़ जाएं और आका की शान में अल्लाह बहुत मेहनतें की हैं। अल्लाह, सब बच्चों की काविशों को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, इन बच्चों के दिलों में, मासूम दिलों में अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह इश्क मोहब्बत पैदा फरमाइए। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के मुताबिक सबको अपना तर्ज जिंदगी बनाने वाला बनाइए। और अल्लाह, इस तरह के जो प्रोग्राम खास तौर से औरंगाबाद अपडेट्स ने अल्लाह शुरू किया है, रब्बुल आलमीन काफी अरसे से ये सिलसिला जारी है। मालिक, आपकी बारगाह में अर्ज है कि ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहे, ऐसे फैसले फरमाइए। और जिन लोगों ने इसको स्पॉन्सर किया है रब्बुल आलमीन सबको कबूल फरमाइए। अल्लाह, जो इंतजामिया है सबको कबूल फरमाइए। अल्लाह, इस ताल्लुक से जिन जिन लोगों ने जिस तरह की कोशिशें की है, जो काविशें की है, जो मेहनतें की है, सबको कबूल फरमाइए। अल्लाह, जिन्होंने जान के जरिए से अल्लाह इसमें सपोर्ट किया अल्लाह उनकी जानों में खूब बरकत अता फरमाइए। जिन्होंने माल लगाया उनके मालों में खूब बरकत अता फरमाइए। अरे अल्लाह, जिन्होंने अपना वक्त लगाया है उनकी जिंदगी में खूब बरकत अता फरमाइए।
रब्बुल आलमीन इस ताल्लुक से जिसने भी जो भी मदद की है और अल्लाह जिसने जो भी अपना कुछ वक्त लगाया है, अल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, आपके लाइल हबीब का मामला है, अल्लाह इसका बदला तो बस आप ही दे सकते हैं। अल्लाह आप इनको बेहतरीन बदला दुनिया व आखिरत में अता फरमाइए और इसकी जो बरकतें हैं अल्लाह दुनिया व आखिरत में हर जगह इसके असरात, इसके बरक़ात, इसके समरात हम तमाम पर जारी सारी फरमाइए और अल्लाह हर मामले में हमारे आफियत मुक़द्दर फरमा दीजिए, अपना खुसूसी फज़ल शामिल हाल फरमाइए। अल्लाह जो मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह करवट करवट उनकी मग़फ़िरत फरमाइए और जो हमारे वालिदैन आज हमारे सरों पर बाहयात हैं हमें उनकी क़दरदानी करते हुए उनकी खिदमत करके अल्लाह आपकी रज़ा को हासिल करने वाला बना दीजिए। अल्लाह जितने मरहूमीन जा चुके हैं अल्लाह करोड़ करोड़ उनकी मग़फ़िरत फरमाइए। खासतौर से अल्लाह हमारे अजीज दोस्त हमारे अल्ताफ भाई के वालिद साहब मरहूम इश्तियाक साहब अल्लाह इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनको करोड़ करोड़ मग़फ़िरत फरमाइए और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उनकी नस्ल उनकी औलाद अल्लाह इस तरह मेहनतें कर रही है, इस वजह से उनकी कब्र में उनको खुश कर दीजिए रब्बुल आलमीन। और हम में से जितने लोगों के मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह सबको वजह रहमत फरमाइए। अल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में थोड़ा सा बैठना हो रहा है तो अल्लाह उनको इसका बेहतरीन बदला अता फरमा दीजिए रब्बुल आलमीन। बहुत सारी मुरादें हैं, बहुत सारे इरादे हैं जो हमारे दिलों में लिए हम बैठे हैं, बहुत सारे नेक जज्बात के साथ हम दुनिया में चलते रहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते सोते जाते जो भी नेक अज़ाइम इरादे मुरादे हाजत ज़रूरतें पेश आए अल्लाह उन तमाम को कबूल मकबूल मंजूर फरमा लीजिए। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के खातिर जो कुछ भी खैर खूबियां मांगी है अल्लाह उन तमाम प्यारी प्यारी दुआओं को हम तमाम के हक में कबूल मकबूल मंजूर फरमा लीजिए और जिन शुरू फिक्र से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चाहिए अपने खास दस्त शफ़क़त से हमें बचाने के फैसले फरमा दीजिए। अल्लाह जो कुछ टूटा फूटा मांगा है वो भी अता फरमा दीजिए और जो कुछ मांगने से रह गया आप अल्लाह बेशक सारी चीजों को जानने वाले हैं, अपनी शान निशान अता करने के फैसले फरमा दीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन 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 बिरहमतिका या रब्बल। मौलाना सुलेमान कासमी साहब, मुफ्ती अशरफ साहब, मैं इन लोगों से कहूँगा कि आप मंच पे मौलाना अशरफ साहब आइए। देखिए उलमा इकराम हमारे सर के ताज है। इम्तियाज बेग साहब का सर्टिफिकेट और ट्रॉफी निकालिए। माजिद भाई इन्होंने खास बात ऐसी है कि एक मदरसा स्टार्ट किया अपने खर्चे पर, जहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ तालीम हासिल करती हैं। शाम में 4 बजे से लड़कियाँ आती हैं, शाम में 10 बजे तक मतलब 7 बजे तक वहाँ पर लड़कियाँ जो है मदरसा पढ़ती हैं और उसके बाद में हर जुमा के दिन इनके खर्चे से 50 लड़कियाँ लगभग आती हैं। जुमा के दिन इनको दोपहर में बुला के खाना खिला के वहाँ पर दीन का दर्स दिया जाता है। और एक चीज़ साल में इन्होंने जिम्मा लिया है 3 शादियाँ अपने खर्चे से वो करा के देते हैं, खाना दहेज शादी हॉल सब वो करते हैं। ऐसे लोगों को अगर हम सम्मानित नहीं करेंगे तो आप बताइए ये बहुत हमारे लिए एक गलत बात है कि ऐसे लोगों को हमको सम्मानित करना चाहिए। तो मैं मौलाना सुलेमान साहब और मुफ्ती समी साहब इनसे कहूँगा कि जनाब इम्तियाज बेग साहब को आप जो है सम्मानित करें। एक मिनट शॉल शकील, एक मिनट आप जी जी मुफ्ती साहब जनाब इम्तियाज साहब का इस्तेमाल करें। चलो इसके बाद हाई टच, इसके बाद बारी आती है चलो एक हाई टच दो, हाई टच है ऊपर ही था, देखिए हाई टच, इसलिए मैं आपको बोला कि पहले आप सिचुएशन बना के रखो। हाई टच है, हाई टच देखिए है वहीं पर है, देखिए नहीं अभी देखो। और ऐसे दौर में लोगों को अल्लाह से जुड़ा है, क्या ऐसे लोगों को हमको नहीं चाहिए कि यहाँ पर सम्मानित करना चाहिए, जो हमारे बुलावे पर भीड़ से आए हैं, जो हमारे बुलावे पर भीड़ से यहाँ पर आए हैं। ऐसे मुफ्ती समी साहब
मैं मौलाना सुलेमान साहब और कारी अब्दुल मतीन साहब से कहूँगा कि उनको सम्मानित करें, और इम्तियाज़ भाई आप तीनों मिलकर इनको सम्मानित करें। मुफ्ती सनी साहब जो फिर से तशरीफ लाए हैं, और कारी हमारे जनाब हाफिज आरिफ नूरी साहब और इम्तियाज़ भाई का स्वागत करें, इनको सत्कार करें। सानी से कोई आए हैं? जमील भाई आए हैं यहाँ पर? जमील भाई आए हैं? ऐसी है इनकी, मुफ्ती साहब इधर रख दीजिए, किसी के पास रखवा दीजिए। इनकी खास बात ऐसी है कि जैसे मैंने ये प्रोग्राम वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से लेते हैं, औरंगाबाद में नात कॉम्पिटिशन करते हैं और उनका एक बहुत अच्छा ग्रुप है। और खास बात ऐसी है कि जब जब महानगर पालिका हो या कहीं पर भी इनकी जरूरत पड़ती है, बड़ा धड़ल्ले से साथ में खड़े होते हैं। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद इरफानुद्दीन साहब, मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ मंच की ओर बढ़े। जनाब मुफ्ती अशरफ साहब और मौलाना सुलेमान साहब, मैं इनसे कहूँगा कि प्लीज़ उनका इस्तकबाल करें। मौलाना सुलेमान साहब और मुफ्ती अशरफ साहब बीच में आ जाइए, इरफान के बीच में। इसके बाद बारी आती है, जैसे मैंने आपको कहा कि इस दौर में जहाँ पर नौजवान या उसके अलावा हर शख्स को ये देखा जाता है कि वो शख्स, नौजवान फ़ोनों में गिरफ्तार है, रात में सो नहीं रहे, हर चौराहे पर आपको दिखेंगे। और इस दौर में नौजवानों की फिटनेस का जिन्होंने बेड़ा उठाया है, वैसे हमारे अब्दुल माजिद साहब, जैसे मैंने कहा कि बिल्डरशिप में इनका बड़ा अच्छा कारोबार है, यहाँ पर फेमस है, पॉपुलर। जनाब अब्दुल माजिद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मंच की ओर बढ़े। हमारे एक कहने पर इन्होंने हमारे प्रोग्राम को हेल्प किया। मौलाना सुलेमान साहब और कारी मतीन साहब से मैं कहूँगा कि उनके इस्तकबाल करें। बीच में आ जाइए मौलाना सुलेमान साहब और कारी अब्दुल मतीन साहब। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि हर वक्त हमारे साथ बने रहते हैं, एक शख्स बड़ा हमदर्द है, ऐसे प्रोग्रामों में हाथ तो देते ही है। उसके अलावा हर वक्त मैंने देखा है कि जब मैं उनके पास पेशेंट भेजता हूँ और जब मैं उनसे कहता हूँ कि डॉक्टर साहब ये बहुत गरीब है, कई ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं जिन्होंने कभी भी पैसे के लिए उनसे डिमांड नहीं की। ऐसे ही मेरे अजीज दोस्त जनाब डॉक्टर रईस शाह साहब, मैं उनसे कहूँगा कि आप प्लीज़ मंच की ओर बढ़े। सानिया आयुर्वेदिक सेंटर जो बरेलिया दरगाह के पीछे है और हमदर्दों में से है, और जब जब आवाज़ लगी इम्तियाज़ भाई और हाफिज आरिफ नूरी साहब और इम्तियाज़ भाई से मैं कहूँगा कि उनका इस्तकबाल करें, उनको सम्मानित करें। डॉक्टर साहब बीच में आ जाइए। इसके बाद बारी आती है एक ऐसा शख्स जो मेरे साथ तो पढ़े हैं, लेकिन आज वो इस वक्त मदरसे के नाज़िम हैं, बहुत अच्छे से मदरसा चला रहे हैं। मैंने जैसे इससे पहले कहा कि कोई किसी भी मसलक में हो, लेकिन मेरे अल्लाह और हमारे नबी के काम कर रहा है, वो हमारे लिए अफजल है। कारी, उसके अलावा हाफिज आरिफ नूरी साहब, मैं इम्तियाज़ भाई से और मौलाना सुलेमान साहब और मुफ्ती सनी साहब से कहूँगा कि हाफिज आरिफ नूरी को सम्मानित करें। डॉक्टर अशफाक इकबाल आए हैं यहाँ पर कि नहीं आए? नहीं है। इसके बाद बारी आती है एक ऐसे शख्स, जिस शख्स को सबसे पहले जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जब मैंने स्टार्ट किया, मतलब हमने सोचा कि कल से काम पे लगना है, सबसे पहले अगर मैंने किसी को फ़ोन किया तो हमारे मेरे अजीज दोस्त इफ्तिखार साहब था। अब ऐसे इतना ही बोला, इफ्तिखार में एक ऐसा प्रोग्राम है, तो बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके प्रोग्राम की। ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले तो हमें दुआएं करना चाहिए कि अल्लाह इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला इनको हर वक्त खुश रखे। जनाब इफ्तिखार साहब से मैं कहूँगा कि मंच के ऊपर बढ़े। हाफिज आरिफ नूरी, मौलाना सुलेमान साहब, ये दोनों से कहूँगा कि प्लीज़ इनका इस्तकबाल करें और इनको सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजाइए। इसके बाद एक ऐसे शख्स की बारी आती है जो शख्स आज इस दौर में बच्चों को फ्री में कुरान पाक सिखा रहे हैं, कुरान पाक पढ़ा रहे हैं। ऐसे शख्स को अगर हम सम्मानित नहीं करेंगे तो कौन सम्मानित करेगा? हाफिज अशरफ कादरी साहब, मैं इम्तियाज़ भाई
और मुफ्ती समी साहब से कहूँगा कि इनका इस्तकबाल करें। इफ्तिखार भाई अभी जाना नहीं है, माजिद भाई, इरफान भाई, आप लोगों के यहाँ से बच्चों को सम्मानित करना है। बच्चों के अवार्ड आप लोगों के हाथ से देना है। आप जाइए मत, क्योंकि गड़बड़ दिख रही है इरफान भाई की, गेट की तरफ देख रहे हो, मैं जब से आपको देखा मेरी नजर है आपकी तरफ। किसी को अटैक आ रहा है, अल्लाह के रसूल ने उस वक्त क्या किया, ऐसे भी शख्स दुनिया में है। तो ऐसा एक दवाखाना, एक ऐसा यहाँ पर एक ऐसा चल रहा है जिनका नाम कारी अब्दुल मतीन साहब अशरफी, तो बड़े जोरों से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। मौलाना सुलेमान साहब और इम्तियाज साहब से मैं कहूँगा कि इनका इस्तकबाल करें, इनको सम्मानित करें। कारी अब्दुल मतीन साहब, जोरदार तालियां बजाएं। इसके की ओर बढ़े और हाफिज मौलाना सुलेमान साहब और इम्तियाज भाई दोनों से कहूँगा कि मैं इनको सम्मानित करें। जनाब इम्तियाज साहब और सुलेमान साहब जो है निज़ाम भाई का सत्कार और सम्मानित करेंगे। अनीस साहब आ गए यहाँ पर, मैं आए हैं कि नहीं आए। इसके बाद अब जो स्कूल ने हमारा साथ दिया, बारी उन स्कूलों की आती है। वो स्कूल जब हम वहाँ पहुँचे तो स्कूलों ने बड़े जोर शोरों से हमारे साथ दिया। हमको हर वक्त जो है इन्होंने वहाँ के बच्चों की लिस्ट दी, एक बुलावे पे वो लोग आए। इसके बाद मैं अलमीर स्कूल के टीचर से कहूँगा कि प्लीज़ वो मंच की ओर बढ़े। सुलेमान साहब, मुफ्ती समी साहब, इन तीनों से मैं कहूँगा कि सम्मानित करें। शॉल हाथ में दीजिए उस तरफ और सर्टिफिकेट्स और इम्तियाज भी के पास दीजिए और ट्रॉफी मौलाना सुलेमान साहब के पास दीजिए। इसके बाद बारी आती है एमआरजेड स्कूल की। इंग्लिश स्कूल है फिर भी हमारे पास मुफ्ती अशरफ साहब बीच में आ जाइएगा और खारी मतीन साहब आप भी बीच में आ जाइए। खारी मतीन साहब और मुफ्ती अशरफ साहब, मौलाना सुलेमान साहब, तीनों मिलकर उनका स्वागत लीजिए। मौलाना सुलेमान साहब सब लीजिए, आइए। इसके बाद बारी आती है एक ऐसा इदारा हमारे शहर में है जहाँ माफी करते हैं तो बच्चे हंसी के बोले सरपंच साहब हंसे, ये अच्छा है बोल रहे हैं। आइए प्लीज स्टेज पर हाफिज आरिफ नूरी साहब और मुफ्ती समी साहब, आप दोनों। इसके बाद अलहुदा, दो अलहुदा, कोई एक टीचर आ गई अलहुदा, पहले प्राइमरी क्या करिए। चलिए कौन है अलहुदा से प्राइमरी के हैं? नहीं है आपके स्कूल, आपके बाद दूसरे लोग नहीं है? याद है सरोज, इधर से आ जाइए, ऐसा आइए प्लीज। मैं मौलाना सुलेमान साहब और इम्तियाज भाई से कहूँगा वो अलहुदा की दीजिए, वो उधर नहीं, एक ही लोग, बाकी दूसरे टीचर नहीं है, विरक्त उसको। अलहुदा दीजिए, मौलाना सुलेमान साहब दीजिए। सरोज स्कूल के टीचर तैयार है, आ जाइए। सड़क इसके बाद जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में जजेस किया, जनाब फारूक साहब इस प्रोग्राम को जजेस किया है, मेरे को पिला दीजिए, इरफान मत भेजिएगा। इसके बाद अशरफ साहब और मुफ्ती समी साहब, इन तीनों से कहूँगा कि मुख्तार साहब को सम्मानित करें। तीनों अशरफ साहब, दो अशरफ साहब, एक मुफ्ती समी साहब। इसके बाद बारी आती है दूसरे अलहुदा के टीचर आए, दूसरे अलहुदा वाले आ जाओ बीच में। लिस्ट के पास
अब जनाब अब्दुल रशीद साहब, अजमत मामू, उस्ताद आप भी आ जाइए, मुन्ना भाई आप भी आइए, अहमद साहब आप भी इस पर आए। हुज़ैफा, ये बच्चा बड़ा टैलेंटेड है, की वीडियो को कई बार वायरल किया है। जिया सर से मैं कहूँगा कि इस बच्चे को बीच में बेटा ये बढ़िए बस वही इनको सर जो है इनका स्वागत करिए, इस्तकबाल करिए, जोरदार तालियां बजाइए। इसके बाद बारी आती है सरपंच साहब की। सरपंच साहब बहुत देर से हंस रहे, बोले यार उनको बुलाते कि नहीं बुलाते हैं, मैं कब से बैठा, बोले यार हंसो होता है, ऐसे हंस रहे। आ जाइए प्लीज स्टेज पे, आपकी बारी है। मैं जनाब इरफान सरपंच है, अब्दुल रज़ाक सरपंच साहब बड़ौद के सरपंच हैं, माशाल्लाह बड़े हंसमुख है, तो फिर हंसते हो, हंसो एक बार सरपंच साहब, जबरदस्त। चलिए आइए। इसके बाद अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जिया सर ये सुनने की बात है, एक शख्स है पेशे से डॉक्टर है, खास बात उसकी ऐसी है, आप सब सोचे पड़ जाएंगे, जैसवाल है, नॉन मुस्लिम है शख्स, दवाखाने इसीलिए खोल के बैठे कि मुस्लिम समाज को इसका फायदा। इसका ऑर्डर देखा, ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बात कर रहा। उनके बाद जब मैं गया, जिस वक्त जब गया वहां पर मुस्लिम, वहां पर पेशेंट बैठे हुए नजर, घर के अंदर है, लेकिन जब मैं बात किया उनसे, डॉक्टर साहब आपके अंदर चलता होगा, बोले सिर्फ दवाखाना आप लोगों के लिए, तो मेरे को चलाना नहीं है, मेरे को हर जगह के जॉब है, नहीं चलाना है, लेकिन मेरे को मालूम आपकी खौफ कमजोर है, आपकी फॉर्म के पैसा नहीं है, इसलिए सिर्फ 100 रुपए में दवाइयों के साथ पेशेंट को। अब ऐसे शख्स को क्या हम यहाँ पर होने करेंगे, डॉक्टर जयसवाल साहब को मैं कहूँगा मुझ पर आए, इफ्तिखार साहब को कहूँगा बीच में आ जाए और उनका इस्तेमाल करें, जोरदार तालियां बजाइए ऐसे शख्स के लिए, डॉक्टर जयसवाल साहब। डॉक्टर हिना, ये भी 10 साल की ऊंची भी, तो प्लीज आप उनको सम्मानित करो। मौलाना सुलेमान साहब, डॉक्टर इमरान का सम्मान। इसके बाद मैं कहूंगा कि वो मंच पर आ जाए और उनके साथ मसरूर खान, ये भी इसके बाद जनाब उस्ताद उस्मान सागर साहब, प्लीज आप आगे आ जाए। उस्मान सागर साहब। इसके बाद मुन्ना अजीज साहब से मैं कहूंगा कि आप स्टेज पर बढ़े, जनाब मुन्ना अजीज साहब। इम्तियाज भाई से कहूंगा कि उनका जो गुलबर्गा से खास तौर से इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए हैं, जनाब इब्राहिम साहब से मैं कहूँगा, मौलाना सुलेमान साहब से, कि वो इब्राहिम भाई का सत्कार करें। गुलबर्गा शहर से प्रोग्राम के लिए आए हैं, बड़ी तड़प लेकर आए हैं कि ऐसे प्रोग्राम देखते रहें, और वो भी चाहते हैं कि गुलबर्गा में ऐसे प्रोग्राम हो। इसके बाद हैदराबाद से जो आए हैं जनाब असमत साहब से मैं कहूँगा कि हम आगे बढ़े। इरफान साहब से कहूँगा कि उनका इस्तेमाल करें। इसके बाद अहमद साहब जो भी हैदराबाद से आए हैं इम्तियाज भाई के साथ, मिर्जा अहमद साहब आप आगे आइए। मौलाना सुलेमान साहब और हाफिज आरिफ नूरी, इन दोनों से कहूँगा कि उनका इस्तेमाल करें। इसके बाद बारी आती है हारिस, इंजीनियर हारिस की। मैं इफ्तिखार सर से कहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी इंजीनियर है, ये भी इंजीनियर है, अब दोनों इंजीनियर एक साथ बीच में आ जाए, उनका इस्तेमाल करिए। बुल्ढाना शहर से आए हुए मेहमान जनाब अब्दुल रहमान साहब से मैं कहूँगा कि प्लीज मंच पर आए। जनाब अब्दुल रहमान साहब आ जाइए स्टेज पर से। जनाब इम्तियाज साहब से कहूँगा मैं कि उनकी इस्तकबाल करें। इसके बाद हाफिज रईस साहब जो बुल्ढाना शहर से आए हैं, आइए हाफिज साहब। मुफ्ती अशरफ साहब से मैं कहूँगा कि उनकी इस्तकबाल करें। मोहम्मद उमर आइए। मोहम्मद उमर साहब, मैं मुफ्ती समीर साहब से कहूँगा कि उनका इस्तकबाल करें। अब
कुछ ही लोग रह चुके हैं। इसके बाद इस बंदे की बड़ी जुस्तजू है, बड़ी तड़प है, चेहरे पे खुशी देखिए आप इस प्रोग्राम के दिन। जोरदार तालियां बजाइए इस शख्स के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। माशाअल्लाह। चलिए इसके बाद एसडी अल्ताफ साहब, एसडी अल्ताफ साहब मुफ्ती समी साहब के पास दीजिए। इसके बाद अब्दुल रहीम कुरैशी साहब आइए, इरफान भाई और जिया सर दोनों आप आगे आ जाइए। अब्दुल रहीम कुरैशी। इसके बाद सुल्तान अजीज साहब, कारी अब्दुल मतीन साहब और हाफिज आरिफ नूरी इनका इस्तकबाल करें। इसके बाद बारी आती है शमा का पाया और हम सब ने खाया, जनाब मुजफ्फर साहब इम्तियाज में से कहूँगा कि इनका इस्तकबाल करें। इसके बाद हम सब के बड़े भाई जनाब अमजद खान साहब से मैं कहूँगा कि प्लीज़ स्टेज पर बढ़े। जनाब अमजद खान साहब, हाफिज आरिफ नूरी और इफ्तिखार सर दोनों इनका इस्तकबाल करें। अमजद भाई और हमारे करीब दोस्त कलीम मामू प्लीज़ आइए स्टेज पर। इरफान भाई आप आइए आगे। आपका नाम ही नहीं मालूम है हमें, आप सोच रहे होंगे यार खड़े खड़े बुला दिया क्या स्टेज पे, आपका नाम ही नहीं मालूम। राही हनीफ भाई कहाँ पर? हनीफ भाई कहाँ है? हनीफ भाई जनाब नवीद साहब से मैं कहूँगा कि स्टेज पर बहुत देर से शूटिंग कर रहे बेचारे, आज पहले तो शूटिंग करते नहीं उनकी। नवीद भाई हमारे इनके छोटे भाई, हमारा बड़ा सपोर्ट करता है हमारे चैनल को, तो मैं जो शॉर्ट मैं इम्तियाज में से कहूँगा कि उस पर बात अब जो बेचारे अभी भी आए हैं मैं उनसे नाराज़ भी हूँ। वैसे मेरे अजीज़ दोस्त, हमारे दोस्त जनाब इलियास साहब, हाफिज आरिफ नूरी साहब से कहूँगा कि उनका इस्तकबाल करें। आइए, बड़े लेट हो गए, आपका हिसाब बाद में लिया जाएगा प्रोग्राम के बाद, छोड़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद महक क्लिनिक नसों के लिए ऐसा डॉक्टर है जो हर वक्त ये भी लोगों की सेवा में लगे रहता है। महक क्लिनिक, इनकी ट्रॉफी सर्टिफिकेट आइए। महक क्लिनिक ट्रॉफी सर्टिफिकेट हनीपुर आइए स्टेज पर। जनाब अनीस साहब, अनीस शाह साहब आइए। मुफ्ती अशरफ साहब, इफ्तिखार सर, मैं इनसे कहूँगा कि प्लीज़ इनका इस्तकबाल करें। कौन सा है नाम बरोबर देखो, मामा शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। चलिए इस्माइल में कहाँ है? इस्माइल में कहाँ है? जिया सर को इस्माइल में है यहाँ पर? तो चलिए डॉक्टर साहब जाइए ना, डॉक्टर साहब बैठिए, मैं देख रहा हूँ, मैं सब पे नजर नहीं, आप ये मत समझो, सबके ऊपर नजर नहीं। इरफान को देख सकता हूँ, चाय ग्लास तुमको दे सकता हूँ, बैठो जाओ, अवार्ड लेके चल जाते। वाह भैया। अब बारी आती है जिसके लिए ये महफिल सजाई गई। कौन है आखिर वो बच्चा जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जिन्होंने 100 बच्चों के बीच अपना लोहा मनवाया? कौन होगा? लगाइए गेस, कौन हो सकता है? क्या वो बच्चा यहां है या नहीं भी है? लेकिन जब उसने नाक पड़ी तो सब मजबूर हो गए। क्या आखिर करे तो किसका करे, किसको फर्स्ट दे, किसको सेकंड दे और किसको थर्ड दे? आखिर में नतीजा ये निकला कि अब किसी ना किसी को तो फर्स्ट देना ही है और किसी ना किसी को तो सेकंड देना ही और किसी ना किसी को तो थर्ड देना। यहां जितने बच्चे बैठे हैं ये सारे फर्स्ट हैं
लेकिन किसी का एक दिन होता है। तो आप वो तालिब इल्म जिसने फर्स्ट इस प्रोग्राम में लेकर आया है वो बच्चा है 1 2 जनाब आप अगले साल बोलेंगे। चलिए चलो अपन सब बोलना है कि हाथ ऊपर करो सब बोलना है। बजाइए ताली जोरदार उस शख्स के बच्चे के लिए। फर्स्ट विनर इज सैयद मोहम्मद तलहा। जोरदार तालियां बजाइए तलहा के लिए। आ जाइए तलहा, जोरदार तालियां बजाइए तलहा के लिए। फर्स्ट विनर इज मोहम्मद तलहा। इस बच्चे ने 100 बच्चों के बीच तय किया कि हम लोहा बनवाएंगे। 2 लाइन हम सबसे पहले उस बच्चे से सुने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज की रतिया धूप बैठी एक राज दुलारा आवत है। लौलाद का सेहरा सरसा हुआ है। खुद रब ने कहा माशाअल्लाह महबूब हमारा आवत है। मैं जनाब हाफिज सुलेमान साहब, इफ्तिखार साहब, माजिद साहब और इरफान साहब इन चारों से कहता हूं आप आगे आ जाइए आप आगे। लो बेटा इम्तियाज भाई आप भी आगे आइए। सब मिलकर जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। किताबी ले लो, एक चीज सब ले लो, यूनिफॉर्म में हाथ लगाओ और बाकी पे पैसे है बेटा हमके लिए नहीं, तुम्हें को बोलिए हमके लिए। जोरदार तालियां, तालियां रुकने नहीं पाइए, जोरदार तालियां बजाइए मोहम्मद तलहा के लिए। अरे मैं हूँ अल्ताफ हुसैन, मेरा नाम है। बच्चों के लिए क्या तालियां बजाइए आप लोग। लाइए लाओ पाकिट लाओ। ये गिनिए वाली भाई, गिनिए पैसे। अब सेकंड नंबर कौन है गेस करो, हाथ उठाओ कौन हो सकता है। अरे हाथ तो उठाओ, अल्लाह के बंदो उठाओ हाथ। मैं हो सकता हूँ कौन है? अरे हाजी साहब तुम नहीं, तुमने पढ़े नहीं तो क्या है। चलिए कौन हो सकता है सेकंड? लाइए सेकंड का सर्टिफिकेट दीजिए। आगे बढ़ाइए, नहीं बोलिए पाकिट मालिक के पास। मुफ्ती समी साहब आगे आइए, बीच में आइए पहले। अशरफ साहब आइए, हाफिज आरिफ नूरी आइए, इम्तियाज भी आप आइए, मौलाना सुलेमान आइए। चलिए पटेल आओ आगे, जाहिर पटेल साहब आगे। सेकंड किताब दिए, किताब ले लो, लेकिन किताब रखो साहब। सेकंड विनर इज आलिया मतीन खान फ्रॉम सरस स्कूल। जोरदार तालियां बजाइए इस बच्ची के लिए, जोरदार तालियां उसके चाहिए। आजा बेटा रास्ता दो बच्ची को आने के लिए। आलिया मतीन खान फ्रॉम सरस स्कूल। भैया चलिए आलिया कहां पर बेटा? आ गया। अच्छा लीजिए मालिक पे दो लाख। चलो लेके सुनाइए, पैसे है उसमें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप फखरे रसूल सरवरे अंबिया रहबरे कारवाने वफा
बेटा इधर आलिया आलिया ये लो। थर्ड पे अब थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, क्योंकि थर्ड पे अब आप जजेस को तय करना है, क्योंकि 2 लोग हैं, दोनों के सेम नंबर है, दोनों की बारी से नाक पड़ेंगे, आप दोनों को नंबर देंगे, उसके बाद डिसाइड होगा थर्ड पे। तो थर्ड पे 2 लोग हैं। सबसे पहला नाम है जिनत फिरोज सैयद एक, और दूसरा नाम है तैयबा कौसर मुनीर बेग मिर्जा। है बच्ची यहाँ पर? है ये बच्ची? है? आ जाओ। जिनत पहले आप पढ़ेंगे, आप दोनों जजेस प्लीज। 2 मिनट किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आरज़ू मदीने की मेरा दिल बाती है। आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राह गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। राह गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। जो देखोगे ज़माना भूल। आप आगे आ जाइए दोनों। जिया सर आप आगे आइए, मौलाना सुलेमान आप आगे, कारी साहब आप भी आगे, मुफ्ती साहब आप भी आगे। तो अब थर्ड जजेस ने तय किया है कि थर्ड विनर होगी तैयबा कौसर, आप होगी थर्ड। तो प्लीज जोरदार तालियां बजा जाइए। इफ्तिखार देगी नहीं कुछ। बहुत बहुत मुबारक। अच्छा एक खास बात, जैसे माजिद सर, सैयद माजिद साहब है यहाँ पर, इरफान भाई आप भी आ जाइए। इफ्तिखार कैसे कर लिया कारी साहब? ले सलमान साहब आप भी इधर। यही खास बात है कि किसी, जैसे मैंने कहा कि कोई एक होगा विनर, लेकिन सारे बच्चे यहाँ पर विनर हैं। अब बारी आती है सारे बच्चों की। जिसकी हाइट अच्छी हो पीछे आ जाए, ये अपने को न्यूज के लिए फोटो चाहिए, प्लीज पीछे आ जाए। जिसकी हाइट अच्छी, मामा पीछे आओ, तो जाते हैं फोटो में। सही हो गई फोटो, न्यूज़ पे आएंगे नहीं तो और मिलेगा बाकी फोटो की हो गई। मारेंगे ना। इधर इधर लो भाई, इधर भी हमारी टीम खड़ी हुई है, ऐसा मत करो। पटेल इधर हो, रोहित पटेल इधर, पूरी हमारी टीम खड़ी हुई है। ये इधर पटेल सामने खड़े हैं। एक मिनट, दोनों ऊपर रहो, दोनों तीन को दे रहे हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जब भी तुम्हें जाना हो। सारा अंजुम अजहर, सारा अंजुम है यहाँ पर।
है क्या? आ जाओ बेटा, हाथ ऊपर करो, जो बच्चे हैं वो जल्दी हाथ ऊपर करो, आ जाओ। शिफा जावेद शेख है, हाथ ऊपर करो अगर है तो, आ जाओ। चलो तो आ जाओ बेटा, शिफा जावेद, रियाज के ऊपर आओ। इरफान भी आ गए, इरफान भी पकड़ दो इरफान भी कंटिन्यू पकड़ हिलाओ। शेना में बीच में खड़े, इम्तियाज भी बोलो, इफ्तिखार के बीच में आ जाओ। आलिया मतीन हो गए, शिफा जावेद पठान कौन है? आ जाओ बेटा। और उसके बाद आयशा रफीक, वो भी आ जाओ उनके साथ। इफ्तिखार भाई के पास दो, इफ्तिखार के बीच में आ जाओ। आप दोनों आ जाओ। दूसरी बच्ची का है शिफा जावेद और आयशा रफीक, दोनों दोनों दो दो। इफ्तिखार भाई के पास एक मिनट रुको, पहले बच्ची को जाओ बेटा, आप जाओ, पहले आप जाओ। हाँ दो, चलो फोटो लो, चलो इम्तियाज भाई के पास दो, खैरू भाई इम्तियाज भाई के पास दो। आयशा रफीक हो गए। अशमीरा सिद्दीक इकबाल है यहाँ पर, हाथ ऊपर करो। और उसके साथ अशमीरा के साथ राहील अंसार खान है यहाँ पर, राहील अंसार खान आ जाओ बेटा। खारी अब्दुल मतीन साहब के पास दीजिए और एक इरफान भाई के पास दीजिए। अरीबा खान है, अरीबा खान, अजहर पठान, अजहर खान है नहीं है? और देखिए किसका नाम है, आपका नाम क्या बेटा? हाँ राहील है नहीं, अरीबा खान। देखिए जो बच्चा नहीं है उसका अवार्ड लेने के लिए यहाँ पर बताइए प्लीज। सैयद फिरदौस शाहिद अली है क्या? नहीं है। सैयद फिरदौस है बेटा, हाथ ऊपर करो ना, आ जाओ। बाहर से आ। उम्मे कुलसुम मसूद खान है? हाँ, जो बच्चे नहीं आए स्कूल में हम लोग बाद में अवार्ड पहुंचा देंगे। उम्मे कुलसुम है, मरियम, उम्मे कुलसुम। आपका नाम क्या बेटा? सैयदा फिरदौस है, पहले ये बताइए है कहाँ पर? आ रहे हैं, चलो आओ बेटा, दोनों आ जाओ। एक मुफ्ती समी साहब के पास दीजिए और इफ्तिखार भाई के पास जाओ। बीच में थोड़ा जल्दी देने की कोशिश करो। लो जी, तो बच्चे जल्दी आ रहे हैं। आपका नाम क्या बेटा? मरियम शिफा हबीब अहमद है, आ जाओ बेटा जल्दी से। और उसके बाद लाइबा मोहम्मद जावेद, लाइबा है, लाइबा मोहम्मद जावेद है यहाँ पर? नहीं है। कहाँ है लाइबा मोहम्मद जावेद? है क्या? नहीं है। चलो आए क्या दोनों? चलो अशरफ साहब बीच में, दोनों अशरफ साहब, मुफ्ती अशरफ साहब की, जनाब अशरफ साहब, दोनों एक दोनों के पास एक आए, दोनों है आए। मरियम शिफा हबीब है, क्या नाम बेटा आपका? मरियम। लाइबा आपका नाम बेटा? चलो मोहम्मद जावेद रमा ड्रिम, माजिद भी आइए प्लीज। जावेद मोहम्मद जावेद। उसके बाद अबू बकर अली है। बच्चे अटेंशन दो, अबू बकर अली है यहाँ पर? अबू बकर अली है क्या? अरे बेटा हाथ ऊपर करो, बोलो तो सही, मैं हूँ, आ जाओ। इरफान भाई के पास दो। सैयद शहजाद कादरी है ये बच्चा? आ जाओ बेटा। दो माजिद भाई, इरफान भाई के पास दो। कादरी कौन है? शहजाद कादरी कौन है? शहजाद कादरी चावल कौन था? शेख इबाद शेख मजीद मुजाहिद, शेख इबाद शेख मुजाहिद कौन है यहाँ पर? अरे आओ बेटा, वहां से कहाँ बता रहे, जल्दी आओ, भागो जल्दी। लाइबा देख लेंगे। सैयद इशा खान भी आ गए, शेख इबाद मुजाहिद आ गए।
माहिला शेख इस्माइल, मौलाना सुलेमान साहब इम्तियाज भी करवाएं। लाइबा इम्तियाज मलिहा, इबाद के बाद मलिहा है, आजा बेटा मलिहा, मलिहा इम्तियाज भी करवाएं। अरे बेटा चलो ना, हो गया ना बेटा, चलो। उसके बाद शेख उमर शेख मुजाहिद। शेख उमर, आपका शेख उमर कौन है? आपका नाम क्या है? फिर इमाम का कैसे लेके जाएगा? चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ 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 जाओ। अबूजर पटेल, अबूजर पटेल है यहाँ? अबूजर पटेल है कोई? चलो इफ्तिखार भी। सरपंच साहब आइए बीच में, आपकी बारी आती है। मोहम्मद मुदस्सिर मोहम्मद बशीर, हाँ लो सरपंच साहब आओ। आधे में बंद हो जाएगी रिकॉर्डिंग। क्यों? जगह कितनी कम बची? सेव कर। आ जाओ जाओ माजिद देख तो टाइम देते नहीं उसमें। चलो इसके बाद अक्सा अफजल, अक्सा अफजल है, आ जाओ बेटा। और उसके बाद आयशा नाज आसिफ खान, तैयार रहो, आ जाओ बेटा। आफिया अंजुम और लाइबा इरम अल्ताफ, ये तीन। हाँ चलो चलो बेटा नेक्स्ट। वो लाइबा नहीं है बच्ची, आयशा आरिफ, आयशा आरिफ है, आ जाओ बाहर से, आ जाओ बाहर से, आ जाओ। आयशा जरनैन मुजीब, काजी शमेला, अरे ठहर अरे ठहर, पीछे चले आयशा जरनैन उसका नहीं है। काजी शिवा, दोनों बहने ना, चलो इफ्तिखार देगा। उसके बाद हाफिज आरिफ को सैयद नूरुल आजम, सैयद नूरुल जोहिब। अब चलो बेटा तुम दोनों चलो, पर आ जाओ दोनों, आ जाओ तुम दोनों जाओ। हसन सैयद रफीक, ये नंबर लगा। सैयद अबू बकर सैयद मुनीर, ये नंबर लगा। भैया लोगों 2 मिनट दीजिएगा, और सेशन टूट जाएगी ना, पूरा हो जाएगा। तलहा इमरान खान, उसके पीछे नंबर लगाओ। तलहा इमरान खान, सारे बच्चे बताओ, तलहा इमरान खान, ठीक। चलो हाफिज आरिफ नूरी की बताइए। हाँ एक एक से दो, नाम पूछ के भेजो। जाओ बेटा जाओ। तलहा इमरान तक हो गए। तलहा इमरान कौन है? ठीक, चलो चलिए बढ़ते रहिए फटाफट। पाँच मिनट पेशेंट जय नहीं तो उमर का नाम नहीं है उसके ऊपर, चले वो उमर का चलेगा, जो नहीं है उसका नहीं दे सकते। नहीं वो भाई और मेरा भाई तो मैं दूंगा। चलो और नाम बोले, और नाम है क्या नाम है? नाम है उम्मे हबीबा मोहम्मद इम्तियाज, कौन है बेटा? उम्मे हबीबा आप हैं? चलो फास्ट आ गए। सऊदा मरियम शेख नजीर, पहले यहाँ खड़े रहो, मैं यहाँ से भेज रहा हूँ। मौलाना सुलेमान साहब का है, आए कि नहीं? अशरफ भाई आ गए अभी चारों। हाफिज आरिफ नूरी, माजिद भाई इफ्तिखार दे, हाफिज आरिफ चारों चलो। सऊदा मरियम कौन है? हो गया, चलिए। फुतिया आप हैं। लाइबा शेख अजहर, मोहम्मद अशास, मोहम्मद यूनुस, का काम है काम। मिर्जा एहतिशाम बेग,
मिर्जा एहतिशाम बेग। नहीं, ये शाज मिर्जा एहतिशाम बेग। हाँ बेटा, कहाँ है एहतिशाम, कहाँ है? मोहम्मद मेहरान, नहीं चलो छोड़ो, नेक्स्ट। अफीफा, नहीं अफीफा है यहाँ पर, आ जाओ बेटा। मोहम्मद उजैर, मोहम्मद साजिद, चलो आ जाएगा। मोहम्मद उजैर, मोहम्मद साजिद, जल्दी आओ, रास्ता बनाओ बच्चों के लिए प्लीज। मोहम्मद जैनुद्दीन, मोहम्मद हकीमुद्दीन। आप कौन बेटा? रुको, आपका नाम नहीं गिरे, बैठ जाओ। सैयद उजैर, अफीफा हो गई, अफीफा हो गई। चलिए, सैयद उजैर, सैयद साजिद और सैयद जैनुद्दीन। चलो बेटा, आप दोनों चलो। मौलाना सुलेमान साहब स्टेज पे आइए प्लीज। आप 2-4 बच्चों को और। तो मेहरान का हो गया ऑलरेडी? नहीं, ये मेहरान नहीं है। नाम क्या बोला इनका? नहीं, ये नहीं मालूम करो, मैडम के लड़के दो, वो नहीं। नूरैन नसीर पठान, कौन है नूरैन? आ जाओ। मोहम्मद तलहा, ये तो हो गया। सईदा उमैया शमरी, अल-फला के हैं ना? चलो बस और 8-10 नाम रह गए हैं। सैयद अफजल अब्दुल रहमान नसीर, फजले सैयद फजले अब्दुल रहमान। सैयद फजले किधर है? चलो, आदिल प्यारेलाल जी पटेल, अहमद अमोदी, मोहम्मद अब्दुल रहमान खान, सरफराज खान। आ जा बेटा है हो गया, एक 5 मिनट। अब्दुल रहमान खान, सरफराज खान है यहाँ पर, है क्या? आगे ऊपर है। चलो भी इसमें नुमान, तुम ये रहेंगे बेटे। चलो चलो चलो। राहिना शेख, राहिल शेख, कौन है? राहिना शेख, राहिल शेख। अब हाँ जाओ। राहिल शेख हो गए भैया, बच्चों को कर लो। मोहम्मद तबरेज खान, अरमान। तबरेज हो गए। अरमान खान, फैजान खान, इमरान खान। रिबा फातिमा है क्या? रिबा फातिमा यहाँ पर। जोया फेरोज है, जोया फेरोज। इंशा मोहम्मद उमर, नहीं पेरेंट्स नो, कुछ भी लो बेटा, नहीं जो बच्चा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जावेद पटेल, रिहान। हसीरा तहरीक कौन है? आप हैं बेटा? हम बोलो हम हैं, ऐसा आप तो उठा। जीनत हो गई। जिक्रा हुरैन शेख फैज, जिक्रा हुरैन कौन है? चलो बेटा। मुस्कान बेटा बोलो। शेख अफसा तहरीन शेख अफरोज, क्या नाम बच्चे? ले रहे थोड़ा। कौन सी स्कूल चल? आपका नाम आया पहले बुरानी से, उनको आएंगे। क्या नाम आपका? हाँ, दूसरी
शेख अक्सा शेख तहरीर है गए। चलो जोया खान समीर खान अनाबिया अब्दुल रहीम आपका नाम है ना अनाबिया ठीक है आएगा नाम बताएंगे बहुत अनाबिया हो गया। अफीफा फातिमा सरफराज खान अफीफा फातिमा सरफराज खान है। सोफिया